हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉडफादर का एक सीन और देखेंगे कि किस तरह से एडिटिंग और कैरेक्टर मूवमेंट से उस सीन को स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो चलो पहले थोड़ा सीन समझ लेते हैं। सोलोजो नाम का एक नारकोटिक्स बिजनेसमैन है। उसका ड्रग्स का बिजनेस है और उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसे डॉन कॉर्लियोन की मदद चाहिए और इसके लिए वो डॉन कॉर्लियोन से मिलने आता है और उसी मीटिंग का सीन हम आज डिस्कस यहाँ करेंगे। तो पहले आप थोड़ा समझ लो कि इसके पहले के सीन में हमें ये पता चलता है कि टॉम और सनी उस सोलोजो के और ड्रग्स के बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली सनी और टॉम को ड्रग्स के बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है, पर खुद डॉन कॉर्लियोन क्या सोचते हैं ये हमें अभी तक पता नहीं होता। तो यही जब डॉन कॉर्लियोन और सोलोजो के बीच मीटिंग होती है तो वहाँ टेंशन को किस तरह से उन्होंने राइज और रिलीज़ किया है, किस तरह से एडिटिंग ब्लॉकिंग का यूज़ स्टोरी टेलिंग के लिए किया है, वो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: चॉइस ऑफ शॉट्स, मूवमेंट ऑफ कैरेक्टर विद डायलॉग एंड तीसरा परफेक्ट यूज़ ऑफ एक्सिस जंप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चॉइस ऑफ शॉट्स क्या रखा है। तो सीन की ओपनिंग होती है सीरीज ऑफ क्लोजअप से, जहां हमें सिर्फ सोलोजो और डॉन कॉर्लियोन ही दिखते हैं। बेसिकली रूम में 7 लोग हैं पर वो हमें पहले नहीं दिखते और इसी क्लोजअप की चॉइस की वजह से हमें इनडायरेक्टली पता चलता है कि ये मीटिंग सिर्फ उन दोनों के बीच है, क्योंकि वहाँ सवाल सिर्फ सोलोजो पूछ रहा है और उसका उत्तर सिर्फ डॉन कॉर्लियोन ही दे सकते हैं। और यही विजुअली नरेट करने के लिए क्लोजअप की चॉइस रखी है इंस्टेड ऑफ इस्टेब्लिशिंग शॉट। ऐसे सोच लो कि सीन की शुरुआत इस्टेब्लिशिंग शॉट से होती है, जहां हमें सब लोग दिखते हैं, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि तब लगता कि मीटिंग इन सब लोगों के बीच में हो रही है, पर ऐसा नहीं है। मीटिंग सिर्फ डॉन कॉर्लियोन और सोलोजो के बीच में ही हो रही है। चलो अब देखते हैं कि कैरेक्टर की मूवमेंट और डायलॉग एक दूसरे से कैसे लिंक है। तो बेसिक डिस्कशन के बाद डॉन कॉर्लियोन अपनी जगह छोड़कर सोलोजो के पास आते हैं। अब तक हमें ये पता नहीं है कि डॉन कॉर्लियोन क्या बोलने वाले हैं, पर उनके डायलॉग और मूवमेंट के से पता चलता है कि वो शायद हाँ बोलने वाले हैं। जैसे आप देख लो, I said that I would see because I heard that you were a serious man to be treated with respect. तो आपने डायलॉग सुना होगा, डॉन कॉर्लियोन सोलोजो से रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं और डॉन कॉर्लियोन की मूवमेंट देखो, वो रिस्पेक्टफुली सोलोजो को ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। तो यही कितनी अच्छी तरह से डायलॉग को कैरेक्टर के मूवमेंट से सिंक किया है। अब देखते हैं कैसे एक्सिस जंप का यूज़ टेंशन राइज और रिलीज करने के लिए किया है। तो चलो अब देखो, ये सीन का क्लाइमैक्स पॉइंट है और इसकी शुरुआत होती है जब डॉन कॉर्लियोन अपनी चेयर छोड़कर सोलोजो के पास आते हैं और वहाँ बैठते हैं। हमें लगता है कि अब ये बिजनेस के लिए हाँ बोलने वाले हैं, पर वो ना बोलते हैं। But I must say no to you. और आपने देखा होगा कैमरा एक्सिस जंप होता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था और हम मिड एस्टेब्लिशिंग शॉट से क्लोजअप्स में चले जाते हैं और यहाँ टेंशन बढ़ने लगता है। बिजनेस को ना बोलने के डॉन कॉर्लियोन के खुद के कुछ कारण होते हैं और इसीलिए वो ना बोलते हैं, पर सोलोजो बिजनेस करे या ना करे उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, पर उनको ये बात यही ख़त्म करनी है। इसके लिए वो कहते हैं, Anyway, Senor Sonoza, my no is final, and I wish to congratulate you on your new business. I know you do very well, and good luck to और you. हम क्लोजअप से फिर से मिड एस्टेब्लिशिंग शॉट में चले आते हैं और टेंशन फिर से रिलीज होता है। तो यही आपने देखा होगा इस सीन को किस तरह से क्लोजअप, कैरेक्टर मूवमेंट्स और डायलॉग और एक्सिस जंप से स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो यही था मेरा ऑब्जर्वेशन इस सीन के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।